वेटेड एवरेज से न जाने कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और न जाने कितने चैप्टरों में ये वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीडी में तो बहुत बार क्वेश्चन इस पे आते हैं। एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 विषय हैं, यानी पहला जो सब्जेक्ट है उसके भी अंक कितने हैं 100, दूसरे का भी कितना है 100, तीसरे का भी कितना है 100। कह रहा है एक छात्र ने पहले विषय में 75% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त किए, उन्होंने कुल मिला के 68 यानी 68% अंक प्राप्त किए। तो देखिए पहले विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए 75% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त किए, तीसरे में पूछ रहा है जबकि उसने टोटल दे दिए हैं, कितने दे दिए हैं 68 दे दिए हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। कभी भी हमें जब हम वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं या डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हमें ये ऑजल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका हम रेशियो ले लेते हैं, यानी 1:1:1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हमें ये वाला एक्स का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, ये एक्स का मान पूछा है हमें, ये एक्स का मान कैसे निकालेंगे। अगर टोटल एवरेज 68 है तो तुम बताओ क्या इसको हम 68 मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं कि ये भी 68 से ये भी 68 होगा, लेकिन एक्चुअली में है नहीं ये 68, हमने मान लिया है। अब एक्चुअली में है कितना वो समझो। पहले वाले पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है रिवर्स डेविएशन में, कि पहला वाला ये 68 से कितना ज़्यादा है, आप कहो कि 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 68 से 7 ज़्यादा है 75, यानी 1 पे 7 ज़्यादा है, यानी 7% ज़्यादा है। ये कितने पे 1 पे, यानी 7% ज़्यादा है, कितने पे ज़्यादा है 1 पे। आप लोग क्या किया करो, ये 7 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है यहाँ ऊपर अलग से लिख लो, 7 ज़्यादा है पहला वाला, 7% ज़्यादा है पहला वाला, कितना ज़्यादा है 7%। दूसरा वाले को कॉन्सेप्ट देखो, दूसरा वाला क्या कह रहा है, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो दूसरा वाला 86 है ना, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है। आप कहोगे कि 68 से ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे कि अगर हम 86 में से 68 घटाएंगे ना तो 16 में से 8 गए 8 बचे और 7 में से 6 गए 1 बचे, यानी 18 ज़्यादा है। आप क्या कहोगे 18, ये 68 से एवरेज से ये जो 68 86 है कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, यानी कुल कितना ज़्यादा हो गया 7 ये वाला ज़्यादा हो गया, 18 ये वाला ज़्यादा हो गया, यानी कुल कितना ज़्यादा हो गया प्लस 25% ज़्यादा हो गया। अब तुम बताओ एवरेज ये ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमें नेट डेविएशन जीरो करना पड़ता है, यानी जो टोटल एवरेज है जीरो करना पड़ता है। हम क्या करें, ये प्लस 25 ज़्यादा हो गया ना, हम माइनस 25 कर देते हैं तो नेट डेविएशन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये यहाँ पर डिवाइड लगता है केवल उसका इसका निकालते हैं, हम किसका निकाल रहे हैं एक्स का, और एक्स का टोटल कितना है 1, तो हम इसका 25 में 1 का भाग देंगे तो 25 ही आ जाएगा, और 68 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 43 इसका आंसर है राइट। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है ये 43 इसका राइट आंसर। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है, ऊपर से बता रहा हूँ। पहले में उसने 100 अंक प्राप्त किए, दूसरे में भी 100 अंक प्राप्त किए, तीसरे में भी 100 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब ये है कि सब में 1-1-1, यानी 1-1-1 मैं क्यों लिख रहा हूँ आप खुद बताओ, मैं 1-1-1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑजल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल रेशियो से काम चल जाएगा 1:1:1। लेकिन पहले में उसने कितने अंक प्राप्त किए 75%, दूसरे में कितने 86%, तीसरे में पूछ रहा है तो और टोटल कितना अंक प्राप्त किए 68%, कितना अंक प्राप्त किए 68%। अब देखो बात ध्यान से समझो कि वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज अगर तुम्हें डेविएशन समझ नहीं आया ना तो वेटेड एवरेज समझो। ये वेटेड एवरेज करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 75, बताओ कितना आ गया। आप कहोगे कि अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया, ये कितना आ गया 75 प्लस लगाते इसका इसमें। अब एक का करेंगे, किसका करेंगे, अब एक का करेंगे, अगर हम मैं एक का इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ गया 86, बताओ कितना आ गया 86%। अब एक का इसमें करेंगे एक्स में तो कितना आ गया एक्स। अब टोटल इसमें भाग लगाते हैं इन तीनों का, यानी 3, और बराबर में कितना है 68, बराबर में 68 है कि नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स का मान निकाल लो, ये इधर चला जाएगा, एक्स का इसको जोड़ के घटा देना, 43% इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। अगर मैं बात करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ये समझो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीआई पे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। सीआई पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, देखो डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज दर 15% की दर से 2 वर्षों में इतनी राशि देता है, यानी राशि देता है इसका मतलब समझे। इसका मतलब ये है कि 2 वर्षों में उसका टोटल जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है
26,450 यानी 26,450। ये 26,450 है ना, ये उसका अमाउंट है। क्या है इसका? ये अमाउंट है। क्या है? अमाउंट 26,450। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो अमाउंट कितना है, 26,450। ठीक है, 26,450 अमाउंट है। अमाउंट को अमाउंट से ही भाग देते हैं। अब अमाउंट 15% पे 2 साल का CI निकालो पहले, फिर अमाउंट निकालेंगे। पहले CI कितना निकलेगा, तो 15% का 2 साल का सक्सेसिव क्या होता है, 15% का 2 साल का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, 15 + 15 + 15 × 15 यानी 225 भागित 100 यानी 2.25 और 15 30 हो गए। 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32.25। कितना आ गया CI, 32.25। लेकिन ये तो CI आया है, हमें अमाउंट चाहिए तो 100 जोड़ दो, यानी ये 132.25 का मान है। और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल, यानी 100%। अब देखो यहाँ से 2 जीरो गए तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे। आप कहोगे कि अगर यहाँ से 2 जीरो जाएंगे तो सीधी सीधी बात है, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ने ही है, उसमें कोई शंका तो है ही नहीं। अब देखो 2 जीरो बढ़ गए। अब इससे ये पता है, अब तुम्हें चीज़ें दिखती नहीं हैं, इसलिए आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा 2 बार कट रहा है। बताओ 2 बार कट रहा है कि नहीं, तो 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 20,000 रुपये आ जाएगा। 2 इंटू 10,000 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमाउंट को अमाउंट से भाग दिया करो, और जो पूछा है उसका गुणा करना होता है। जो दिया होता है उसका भाग देते हैं और उससे भाग देते हैं, और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मिक्सचर और एलिगेशन। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इजी आता है, अगर कठिन पूछ लिया ना तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा। और एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा यहाँ से। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 रुपये प्रति लीटर मूल्य का एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपये लीटर की लागत वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं, दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 10 रुपये लीटर का मूल्य का एक मिश्रण है, ये तो मिश्रण की वैल्यू है। 10 रुपये लीटर ये ना, ये तो मिश्रण की वैल्यू है, यानी 10 रुपये। ये तो एलिगेशन से करेंगे इसको, पहली बात तो एलिगेशन से कैसे करेंगे, तो समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो सुनो ध्यान से, ये 10 रुपये, ये एलिगेशन यानी मिश्रण की वैल्यू कितनी है, 10। आप मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपये प्रति लीटर की लागत वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाएं। दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाएं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाएं। तो दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाएंगे, देखो समझो ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ, देखो अगर मैं बात करता हूँ, देखिए 10 रुपये प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण, यानी अगर हम टोटल मिश्रण की बात करें तो 10 रुपये है, और कह रहा है कि 15 रुपये लीटर की लागत वाले दूध में, यानी अगर दूध में मिलाएं 15 रुपये, जिसकी लागत क्या है 15 रुपये। बात समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसकी लागत क्या है 15 रुपये, और दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाएं। पानी की लागत कितनी है 0, क्योंकि वो कह रहा है पानी मुफ्त में, यानी पानी 0 रुपये में मिल रहा है। तो इसको एलिगेशन से कर दो, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे अंतर आ जाएगा 10, यानी 5 × 5 5 दूनी 10 1/2, यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन समझो ध्यान से, जो चीज़ मुफ्त में मिलाई जाती है उसको 0 लिख लिया करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको लगा के जाना है।